नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। बांग्लादेश के जो फॉरेक्स क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं बांग्लादेश के, दे हैव नाउ फॉलन डाउन टू मेयरली $37 बिलियन। उसी के चलते भारत का जो सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, उन्होंने बांग्लादेश के साथ डॉलर में व्यापार करने के लिए इनकार कर दिया है। उन्होंने बल्कि साथ में ये भी कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा बांग्लादेश के साथ तो वो या तो केवल रुपये में किया जाएगा या फिर केवल टका में किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये वाली खबर है, कल ही सामने आती है। एसबीआई आस्क्स इट्स ब्रांचेस टू अवॉइड डॉलर एक्सपोजर ऑन बांग्लादेश, और बल्कि साथ ही में ये वाली घोषणा भी करी गई है, एसबीआई आस्क्स एक्सपोर्टर्स टू ट्रेड विद बांग्लादेश इन रुपी एंड टका ओनली। तो बात करेंगे यहाँ पे एसबीआई के द्वारा बेसिकली क्या यहाँ पे सर्कुलर पेश किया गया है एंड ऐसा क्यों कहा गया है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो बांग्लादेश की जो फॉरेक्स क्राइसिस है उसको लेकर हमने आपके सामने एक वीडियो भी बनाई थी कि बांग्लादेश में बेसिकली जो उनके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो काफ़ी तेजी से गिर रहे थे। इसी के चलते बांग्लादेश के द्वारा अप्रॉक्सीमेटली $4.5 बिलियन का आईएमएफ लोन भी डिमांड किया गया था, बिकॉज उनके फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो यहाँ पे गिर रहे थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली कहानी आज से लगभग 1 महीना पहले की है। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, अकॉर्डिंग टू दैट बांग्लादेश के जो फॉरेक्स रिजर्व्स का आंकड़ा है, इट हैज नाउ फॉलन to only $37 बिलियन। और इन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि इफ द रिजर्व्स आर कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग द मनी गिवन टू वेरियस फंड्स इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड लोन, तो उनके पास जो यूजेबल रिजर्व बच चुके हैं वो केवल और केवल $30 बिलियन के ही बच चुके हैं। यानी कि इफेक्टिवली जो बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो केवल $30 बिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। और इसी के चलते एसबीआई ने यहाँ पर चेतावनी दे दी है कि बांग्लादेश के साथ आप लोग डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे। एसबीआई हैज आस्क्ड its branches to avoid taking major foreign currency exposure on Bangladesh until further instructions। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि जो भी डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स या फिर इंपोर्टर्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बिजनेस लिंक्स रखते हैं, वो बेसिकली उनको अब डिस्करेज किया जाएगा फ्रॉम सेटलिंग ट्रेड विद बांग्लादेश इन द डॉलर और अदर मेजर ग्लोबल करेंसीज। इन्होंने बड़ी ही स्पष्ट रूप से कहा है कि डॉलर में आप लोग यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे। ऑब्वियसली कारण बड़ा सिंपल है। देखिए, जो बांग्लादेशी करेंसी टका है वो डॉलर के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, डॉलर के संदर्भ में काफ़ी नीचे आ चुकी है। और क्योंकि उनकी खुद की जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं वो काफ़ी डाउन जा चुके हैं, तो कल को मान लीजिए कि वो किसी और कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं लेकिन पेमेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को साफ साफ देखने को मिल सकती है। इन्होंने कहा, बांग्लादेश इज फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू हायर इंपोर्ट बिल्स एंड वीकनेस ऑफ बांग्लादेशी टका अगेंस्ट द डॉलर इन द रिसेंट टाइम्स। आप देखिए, बांग्लादेशी का जो टका है वो पिछले 6 महीने का जो यहाँ पे ग्राफ आपके सामने है, जो यहाँ पे खड़ा हुआ था वो वाला ग्राफ आपको कंप्लीटली रेड में नजर आ रहा है। बीच में काफी इसमें डाउनफॉल देखी, फिर थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, उसके बाद फिर से डाउनफॉल देखने के बाद अभी भी ये नीचे ही चल रहा है। इसने अपनी रिकवरी को स्टार्ट नहीं किया है। हालांकि ये वाली कहानी ऑलमोस्ट दुनिया में सभी करेंसीज में हमें देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू द यूएस डॉलर, लेकिन बांग्लादेश में हमें काफी भारी गिरावट देखने को मिली है। और बांग्लादेश का खुद का अखबार द डेली स्टार, उन्होंने भी यहाँ पे इस चीज को माना है कि डॉलर लोन रीपेमेंट गेट्स कॉस्टलियर एज द टका स्लाइड्स। तो जैसे जैसे बांग्लादेश की खुद की करेंसी नीचे आती जाएगी वैसे वैसे इनका जो लोन रीपेमेंट का पूरा साइकिल है वो काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा, बिकॉज डॉलर में आपको पेमेंट्स करनी होती हैं लेकिन डॉलर्स के रिजर्व्स आपके पास कम होते जा रहे हैं। और यहाँ पे एसबीआई का इसके कहने के पीछे एक कारण ये भी था कि इंडिया का जो एक्सपोजर है बांग्लादेश को वो ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है। वी हैव एन अप्रॉक्सीमेट एक्सपोजर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $500 मिलियन टू बांग्लादेश एंड हैव टेकन द डिसीजन नॉट टू ग्रो इट फर्दर अग्रेसिवली एंड मे बी इवन रिड्यूस इट एज नीडेड विद द न्यूज सराउंडिंग द इकोनॉमी। यानी कि एसबीआई ने साफ साफ एक्नॉलेज किया है कि बांग्लादेश की जो हालात हैं वो सही नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व्स नीचे आ रहे हैं। इसी के चलते हम लोग हमारे एक्सपोजर को बढ़ाना तो डेफिनेटली नहीं चाहते, बल्कि उल्टा हम लोग इसको कम करना चाहते हैं। अगर आपको आंकड़े बताऊं तो अभी तक अप्रैल से लेकर जुलाई तक महीने के पहले 4 महीने में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश में, दे हैव रिजन अप्रॉक्सीमेटली 17.5% टू 4.94 बिलियन, और हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो भी लगभग 11% के आंकड़े से बड़े हैं एट अप्रॉक्सीमेटली $580.7 मिलियन। यानी कि डेफिनेटली जो व्यापार है दोनों देशों में वो काफी ज्यादा
ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन SBI ने साथ में ये भी कहा है कि आप लोग डॉलर में ट्रेड ना करते हुए आप लोग व्यापार कर सकते हैं या तो भारत की लोकल करेंसी रुपी में या फिर बांग्लादेशी लोकल करेंसी टका के अंदर। उन्होंने अपने सर्कुलर में कहा दैट एक्सपोजर्स इन द रुपी एंड टका विल कंटिन्यू एज हिथर्टो। बांग्लादेश हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन FY 2022 विद डिस्पैचेस इन एक्सेस ऑफ $16 बिलियन। क्योंकि हमारा जो एक्सपोजर है, क्योंकि हमारा व्यापार काफी अच्छा है, इसीलिए बांग्लादेश के साथ उन्होंने ये तो कहा कि आप रुपये या टका में अपने व्यापार को आगे बढ़ाते रहिए। नाउ ऐसा SBI के द्वारा क्यों कहा गया? बड़ी सिंपल है, आपको मालूम होगा कि RBI के द्वारा, भारत के सेंट्रल बैंक के द्वारा आज से 2 महीने पहले अपनी एक घोषणा करी गई थी कि हम लोग आने वाले टाइम में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको रुपये में सेटल करवाने को पुश कराना चाहते हैं, बिकॉज हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमी में डी डॉलराइजेशन को पुश करना चाहते हैं। वी बेसिकली आर एमिंग टू डी डॉलराइज द ग्लोबल ट्रेड एंड द इंडियन इकोनॉमी। और इसी के चलते ये वाली डेवलपमेंट आप देखिए 13 जुलाई की है और तब से RBI इसी साइड में कोशिश कर रही है कि जितना हो सके डॉलर के ऊपर निर्भरता उतनी कम करी जा सके। कारण बड़ा सिंपल था, डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा था और दुनिया भर की करेंसीज इंक्लूडिंग द इंडियन रुपी वो वीक होती जा रही थी, इसीलिए RBI के द्वारा ये वाला कदम लिया गया था। तो RBI के द्वारा जो ये वाली नोटिफिकेशन दी गई थी, ऑलमोस्ट उसी के पीछे लगते हुए SBI ने यहाँ पर ये कहा है कि हम लोग यहाँ पे रुपी के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स को अब एनकरेज करने वाले हैं। बल्कि इतना ही नहीं, अगर आप देखें ये सेम स्टेप्स इंडिया केवल बांग्लादेश के साथ ही नहीं बल्कि क्यूबा के साथ भी लेने की कोशिश कर रहा है। करेंसी इंटरनलाइजेशन, इंडिया पुशेस फॉर रुपी ट्रेड विद क्यूबा, ये वाली खबर भी आज से 2 दिन पहले सामने आती है। और इंडिया सेम स्टेप रशिया के साथ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट कर ही चुका है, बिकॉज वहां पर जो हमारा व्यापार है वो मोस्टली अब रुपी रूबल करेंसीज में ही देखने को मिल रहा है। बल्कि रशिया का जाना माना PSCB बैंक, उन्होंने अपना रुपी अकाउंट इंडिया के येस बैंक के साथ ओपन ऑलरेडी कर लिया है। सो येस, वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स डी डॉलराइजेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड द इंडियन इकोनॉमी। और हम लोग जो है बाकी देशों के साथ अपना व्यापार जो है वो बेसिकली लोकल करेंसी में करवाने के लिए पुश कर रहे हैं। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो क्या जो हमने यहाँ पे फैसला लिया है, क्या इससे बांग्लादेश के साथ भारत का व्यापार अफेक्ट होगा? तो सुनने में आ रहा है कि जी हाँ, इसमें अफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है और अगर SBI जैसा बड़ा बैंक बांग्लादेश के साथ डॉलर का एक्सपोजर नहीं लेता है तो उस केस में ट्रेड यहाँ पे एक बार के लिए थम सकती है। और स्पेशली डॉलर में अगर आप लोग ट्रेड करते थे तो कई सारे फायदे थे जो कि आपको देखने को मिलते थे। इंडिया ने उस चीज को लेकर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि अगर जो व्यापार है अगर आप उसको रुपये में करेंगे तो क्या आपको वही वाले फायदे देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद करवा दूं कि यदि आप लोग अपने घर बैठ के UPSC इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हैं, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको लेनी होगी केवल सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट, और इसमें आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये सभी चीजें आप लोग अवेलेबल करवा सकते हैं मात्र 2400 रुपए प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।